हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत 3 रुपये 32 पैसे तक सस्ती कर दी। पेट्रोल 1 रुपये 86 पैसे सस्ता होकर 259 रुपये 10 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे कमी, फी लीटर कीमत 262 रुपये 75 पैसे पर आ गई। लाइट डीजल ऑयल 2 रुपये 97 पैसे सस्ता, फी लीटर 154 रुपये 5 पैसे हो गया। मट्टी का तेल 2 रुपये 15 पैसे सस्ता होकर 169 रुपये 62 पैसे का फी लीटर हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ट्रांसपोर्ट किरायों में भी कमी कराने की हिदायत कर दी। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत में कमी को ऊंट के मुंह में जीरा करार दे दिया। पेट्रोल मामूली सस्ता करके एलपीजी महंगी कर दी गई। एलपीजी की कीमत में 6 रुपये 99 पैसे फी किलो इजाफा, नई कीमत 243 रुपये 99 पैसे फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 82 रुपये 56 पैसे महंगा। ओगरा का नोटिफिकेशन जारी। समुद्री तूफान असना के हवाले से 8वां अलर्ट जारी। तंदो तेज समुद्री लहरें बलूचिस्तान के साहली इलाकों से टकराने लगीं। डिप्टी कमिश्नर गवादर ने तमाम मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख करके वापस बुला लिया। माहीगीरों को समुंदर में न जाने की हिदायत। माहीगीरों ने अपनी कश्तियां महफूज मुकामात पर लंगर अंदाज कर दी। डिप्टी कमिश्नर गवादर का कहना है कि मुमकिना समुद्री तूफान पर अर्बन फ्लडिंग से निपटने के इंतजाम किए गए हैं। डी वाटरिंग के लिए वाटर बाउंड्रीज, वाटर पंप समेत तमाम मतलूबा मशीनरी स्टैंड बाई कर दी गई। उधर जलमगसी में बारिशों और सैलाबी रेलों से जिले भर की राबता सड़कें बंद। खुराक की शदीद किल्लत पैदा हो गई। नसीराबाद और डेरा मुराद जुमाली में भी तूफानी बारिशें। पाक फौज के मुगवी लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर बाजियाब। ISPR के मुताबिक मुगवी लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर के 3 रिश्तेदारों को भी बाजियाब करवा लिया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदार बाहिफाजत घर पहुंच गए। इलाके के इमायदीन और कबायली मुशरान ने मामले में अहम किरदार अदा किया। माहिर मुआशियात डॉक्टर कैसर बंगाली ने 3 हुकूमती कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया। डॉक्टर कैसर बंगाली हुकूमती कफ़ायत शुआरी कमेटी, राइट साइजिंग और हुकूमती अखराजात में कमी की कमेटी के रुकन थे। तीनों कमेटीज़ ने 17 डिवीज़न और 50 सरकारी महकमे बंद करने की तजवीज़ दी थी। कैसर बंगाली कहते हैं अखराजात में कमी के लिए अफसरान के बजाय छोटे मुलाजमीन को निकाला जा रहा है। हुकूमत तजावीज़ के बरक्स ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन को फारिग कर रही, ग्रेड 17 से 22 के अफसरों की नौकरियों को बचाया जा रहा है। खसारे वाले महकमों से बड़े अफसरान को निकाला जाए तो सालाना 30 अरब बचेंगे। PTI की लाई तबाही, महंगाई और महंगे बिजली बिल्स लाई है। मुश्किल तरीन हालात में रिलीफ देना हमारी सलाहियतों का इम्तिहान है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का लाहौर में पार्टी इजलास से खिताब। कहा PTI की नाकिस पॉलिसियों ने मुल्क को महंगाई में धकेला। बिजली बिल्स में कमी और मईशत की मजबूती के लिए जो करना पड़ा करेंगे। मईशत को अपने पाँव पर खड़ा करना अव्वलीन तरजीह है। घरेलू सार्फिन को रिलीफ दे दिया, अब सनती सार्फिन के लिए रिलीफ तलाश कर रहे हैं। मरियम नवाज और उनकी टीम शाबाश की मुस्तहिक है। नवाज शरीफ ने अवाम को रिलीफ के लिए तमाम सियासी जमातों से मिलकर फैसले करने की तजवीज़ दी। कहा वफाकी और सूबाई हुकूमतें अपने अखराजात में कटौती करके अवाम को रिलीफ दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सियासी जमातों के कायदीन से होने वाली बातचीत पर पार्टी सदर को एतमाद में लिया। कहा अवाम को रिलीफ देने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन रहनुमा महमूद अचकजई का मुज़ाकरात के लिए राना सनाउल्लाह से राब्ता। स्पीकर चैम्बर में महमूद अचकजई की वज़ीर आज़म के मुशीर से मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने कहा हुकूमत ने कभी भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। बानी तहरीक इंसाफ और बाज़ रहनुमाओं का रवैया ही मुज़ाकरात में रुकावट है। महमूद अचकजई ने कहा कि आप पुरानी बातों को छोड़ें, हम और आप बैठ जाते हैं। महमूद अचकजई और हुकूमत के दरमियान बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक, पेशरफ्त होने पर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात में शामिल किया जा सकता है। मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म ही इस्तेमाल किया जाएगा। PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकजई को दे दिया।
چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے ہمیں حکومتی کمیٹی کی تشکیل کے بارے میں کسی نے نہیں بتایا، بات چیت کے لیے حکومتی کمیٹی کی تشکیل اچھی بات ہے۔ محمود اچکزئی کے حکومت سے مذاکرات کرنے پر اعتراض نہیں، محمود اچکزئی حکومتی کمیٹی سے بات چیت کر کے تجاویز لاتے ہیں تو غور کریں گے۔ بانی چیئرمین نے بھی محمود اچکزئی کو بات چیت کی اجازت دے رکھی ہے، ان سے مذاکرات کب اور کس بنیاد پر کرنے ہیں یا حکومت کی ثوابدید ہے۔ اسلام آباد پولیس کا سیو غزہ مارچ پر کریک ڈاؤن، جماعت اسلامی کے رہنما اور سینیٹر مشتاق احمد کو حراست میں لے لیا۔ اسلام آباد پولیس نے 2 خواتین سمیت 20 سے زائد افراد کو پکڑ لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتاریاں دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر کی گئیں۔ مظاہرین کو ڈی چوک کے قریب سے حراست میں لیا گیا۔ 92 نیوز کے پروگرام خبر کیا ہے میں حقائق سے پردہ اٹھانے کا سلسلہ جاری۔ محکمہ جیل خانہ جات میں چہیتے افسران پر نوازشات اور کرپشن کے فسانے سامنے آ گئے۔ محکمہ کوآپریٹو بے ضابطگیوں اور کرپشن کا گڑھ بن گیا۔ سالوں بعد بھی الاٹیز کے ہاتھ فائلوں کے سوا کچھ نہ آیا۔ محکمہ تعلیم کی زبوحالی کی داستان بھی سامنے آ گئی۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے طلباء کی حالت زار بیان کر دی۔